सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल में फिल्म फेयर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया। तो आंसर होगा आलिया भट्ट को। तो इस बार के जो ये फिल्म फेयर अवार्ड्स थे 2025 में, ये इसका 70वां एडिशन था, 70वां संस्करण था। अभी 11 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। और यहाँ पर याद रखना, लापता लेडीज जो मूवी है, इसको इन अवार्ड्स में 24 नॉमिनेशंस मिले हैं, जो कि किसी भी फिल्म के द्वारा फिल्म फेयर में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन का रिकॉर्ड है। वैसे लापता लेडीज ने इसमें कुल 13 अवार्ड जीते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इसी को दिया गया, लापता लेडीज को। बाकी बात करें, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को दिया गया लापता लेडीज के लिए ही। बेस्ट एक्टर दो जने हैं, कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है आलिया भट्ट जिगरा मूवी के लिए। इसके अलावा फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जीनत अमान और श्याम बेनेगल को। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स, ये अवार्ड्स हर साल भारत में हिंदी सिनेमा में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं। पहली बार ये 1954 में दिए गए थे। कौन देता है? फिल्म फेयर मैगजीन के द्वारा दिया जाता है, जो कि टाइम ग्रुप के अंतर्गत आती है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी लेटेस्ट हमने पढ़े थे 71वें 71 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। शाहरुख को जवान के लिए और विक्रांत को 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था सुदीप्तो सेन को केरला स्टोरी के लिए। ठीक है, तो एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गई और डायरेक्टर हो गए। और हाँ, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? 12th फेल मूवी को, जिसके डायरेक्टर हैं विदु विनोद चोपड़ा। उसके अलावा ये भी देखो, अभी जो आईफा अवार्ड्स हुए थे 2025 में 25वां एडिशन था, और ये हुआ था जयपुर राजस्थान में। ये दूसरी बार है, इसके 25 एडिशनों में से ये दूसरी बार है जब इसका आयोजन भारत में हुआ। इसमें बेस्ट फिल्म लापता लेडीज रही, बेस्ट एक्टर है कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल रही लापता लेडीज के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज के लिए। एक ऑस्कर अवार्ड्स भी रिवाइज कर लो, 2025 में 97 नंबर का एडिशन था। बेस्ट मूवी थी एनोरा, बेस्ट एक्टर हैं एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस हैं माइकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर हैं सीन बेकर एनोरा मूवी के लिए। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सेशेल्स देश के अभी नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा पैट्रिक हरमेनी। तो पैट्रिक हरमेनी ये बन गए हैं सेशेल्स के नए राष्ट्रपति। अभी जो वहाँ पे प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव हुए थे, तो उसमें पैट्रिक ने किसे हराया? जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वावेल राम कलावन को हराया है। तो अब नए प्रेसिडेंट होंगे पैट्रिक हार्मेनी। सेशेल्स पहले मैं आपको ले चलता हूँ, फिर उसके बाद अभी कुछ लेटेस्ट जिन भी देशों में प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बने थे वो आपको रिवाइज कराऊंगा। ये रहा मैप में सेशेल्स। ये ईस्ट अफ्रीका में स्थित एक आइलैंड देश है, अफ्रीका का एक छोटा स्मॉलेस्ट कंट्री आप कह सकते हो, जिसकी कैपिटल विक्टोरिया है, जिसकी करेंसी होती है सेशेलॉइज रुपी। अब देखो, इस तरह के कुछ 17 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा रिवाइज। जैसे कि अभी नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की नाम है। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री बने जोनास गहर। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री बने थे सेबेस्टियन लेकोर्नु। और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली बने। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवेराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गैरलिंग्स। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसौर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी। यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन ब्रेक। सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूट। इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी बनी। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो ये याद रखना, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है, जिसका भी उद्घाटन किया गया कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? टी चिप यानी कि टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में नवाचारों इनोवेशन को प्रदर्शित करना और इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा, ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है। मिलेगा आपको कहाँ पे? हैदराबाद में।
सेमीकंडक्टर से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न तो यही हमारा बन जाएगा कि भारत में सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च किया गया था? 29 दिसंबर 2021 को। और उसके लिए हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसको शुरू किया था। और इसके लिए कितना बजट रखा गया था? 76,000 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य था, इस मिशन का उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना। और इसराइल की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है टावर, ये अडानी ग्रुप के साथ मिलकर के भारत में एक सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाएगी। कहाँ पे? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। और भारत सरकार ने पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसका नाम शक्ति है, इसको स्थापित करने के लिए समझौता किया था अमेरिका के साथ। इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ये कंपनी है और इसने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ शुरू की? आंध्र प्रदेश में। इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों स्पेस एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम है आइरिस, इसको डेवलप किया आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ बनाए गए थे अमितेश कुमार सिन्हा। और भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़ में। पॉलिमटेक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अक्टूबर को। तो हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 1970 में मनाया गया था। मनाने का उद्देश्य सुरक्षा, गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने में मानकों यानी कि स्टैंडर्ड्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम भी है एक बेहतर दुनिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण, ए शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर। मानक मतलब हो गए स्टैंडर्ड्स, जैसे कि ऐसा समझो कि भारत में 1 लीटर दूध आप लेकर के आते हो तो जितना आता है उतना ही अमाउंट आपको किसी और देश में मिलेगा, अमेरिका में, कनाडा में, किसी भी जगह चल जाओ तो ये स्टैंडर्ड फिक्स है। 1 लीटर मतलब उतना ही मिलेगा क्वांटिटी, 1 किलो मतलब जितना क्वांटिटी यहाँ आएगा उतना ही क्वांटिटी वहाँ आएगा। ये स्टैंडर्ड्स हो गए, क्योंकि इनकी वैल्यू बराबर होगी तभी तो व्यापार सही से हो पाएगा। तो याद रखना विश्व मानक दिवस होता है 14 अक्टूबर को। चलो एक बार फिर से मैं आपको अक्टूबर के सारे डेज रिवाइज करवाता हूँ। अभी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और वर्ल्ड टीचर डे। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे, अक्टूबर के पहले सोमवार को था। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और नेशनल पोस्टल डे भी था। उसके अलावा 11 अक्टूबर को भी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया और विश्व पक्षी प्रवासी दिवस भी मनाया। और अभी 13 अक्टूबर को भी एक दिवस मनाया था हमने, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री यानी कि सीएम फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए विदेशी बाजार में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से असम सरकार ने असम के युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने, ट्रेन करने के लिए ये सीएम फ्लाइट योजना शुरू की है। सीएम फ्लाइट का मतलब हो गया चीफ मिनिस्टर फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। मतलब इसमें उन्हें विदेशी भाषा सिखाई जाएगी ताकि वहाँ पे उन्हें नौकरी आसानी से मिल सके और कोई समस्या ना आए लैंग्वेज के कारण। अभी उनको वहाँ पे इस कार्यक्रम के अंतर्गत जापानी भाषा सिखाई जा रही है। अब यहाँ पे हम 2 बातें करेंगे, एक तो असम लेकर के चलूंगा मैं, आपको कुछ स्टैटिक बताता हूँ, उसके बाद कुछ योजनाओं के ऊपर बात करते हैं। ये रहा मैप में असम देख लो पहले। कैपिटल दिसपुर हो गई, ये मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राज के पशु 1 सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल, ऑर्किड, फल है काजी नींबू। और लोक नृत्यों में बात करें, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया, क्लासिकल डांस सत्रिया हो गया। त्योहारों में बात करें, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। और असम में अब 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। सबसे नवीनतम देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, उससे पहले की 6 देख लो। रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल बोलेंगे इसे, भूपेन हजारिका डोला सादिया पुल भी बोलते हैं, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर बना है ये असम के स्टैटिक हो गए। कुछ योजनाएं आपको और रिवाइज कराता हूँ। अभी आपको याद होगा भारत सरकार ने देश में किशोरियों को
कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नव्या नाम से एक योजना शुरू की थी और अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय ने शुरू की। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी? बिहार। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात। राजभवन अन्न धन योजना गोवा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान। डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब। गज मित्र योजना ये असम में शुरू हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 107 डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा कमला हैरिस ने। तो अभी कमला हैरिस ने अभी अपनी नई बुक को लॉन्च किया है और इस बुक में कमला हैरिस ने अपने 2024 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के बारे में डिटेल में बताया है। जो उन्होंने चुनाव लड़ा था उसमें क्या क्या उन्होंने करा, क्या क्या चीज़ें रहीं, वो सब इस बुक में डिटेल में बताया है। कमला हैरिस के बारे में आप सभी जानते हो, वो एक पेशे से लॉयर हैं और अमेरिकन पॉलिटिशियन भी रही हैं और वे इंडियन ओरिजिन की, भारतीय मूल की, क्योंकि उनकी माँ भारत से थी। वे अमेरिका की 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट रही थी जब जो बाइडेन वहाँ पे प्रेसिडेंट रहे, और आप कह सकते हो वे अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट रही थी। उनकी पार्टी कौन सी थी? डेमोक्रेटिक पार्टी। अच्छा, इससे पहले भी ये कुछ बुक्स लिख चुकी हैं, जैसे कि द ट्रुथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, स्मार्ट ऑन क्राइम, और अभी लेटेस्ट आई है 107 डेज। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बुक रहेगी ये। वैसे कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊं, अभी जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इसको लिखा कंचन चक्रवर्ती ने। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक में अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम, इसको लॉन्च किया आनंद महिंद्रा ने और इसे तैयार किया नित्या मनोज कुमार ने। मदर मैरी कम्स टू मी को अरुंधति रॉय ने लिखा। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स टू सोमनाथ, एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को अमिश त्रिपाठी ने। ऑपरेशन सिंदूर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने। डिफरेंट बट नॉ लेस को लिखा अनुपम खेर ने। द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां इप्सिता चक्रवर्ती ने। किरण देसाई की किस किताब को बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। विंग्स ऑफ वेलोर को स्वप्निल पांडे और अबाव एंड बियॉन्ड को शिव कुमार मोहंका ने लिखा है। ठीक है, ये सारी बुक्स अभी न्यूज में थी, हमने एक बार रिवाइज कर लिया, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कैंटन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आंसर होगा डॉक्टर सोनाली घोष। तो डॉक्टर सोनाली घोष को अभी IUCN कैंटन मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया और वे ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, डॉक्टर सोनाली घोष के साथ ये अवार्ड इक्वेडोर देश की रॉक सिमोन सेविला को भी दिया गया। तो ये अवार्ड नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरियाज के मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी, प्रबंधन और स्थिरता के लिए इनोवेशन करने के लिए दिया जाता है। और अभी यह अवार्ड उन्हें अबू धाबी में आयोजित IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में दिया गया। ये भी ध्यान रखना कहाँ पर दिया गया? अबू धाबी में, जहाँ पे भी IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन किया गया। डॉक्टर सोनाली घोष की बात करें, वैसे तो ये एक IFS अधिकारी हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क की फील्ड डायरेक्टर हैं और इस नेशनल पार्क को मैनेज करने का काम करती हैं ये, और उसी के लिए अभी इनको ये अवार्ड दिया गया है। इससे पहले भी इनको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि कर्मश्री अवार्ड 2025 इनको मिला था। इको वॉरियर अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी इनको मिल चुका है। और इसी अवार्ड की बात करें IUCN कैंटन मिलर अवार्ड की, ये एक इंटरनेशनल अवार्ड हो गया, हर 2 साल में दिया जाता है और इसे डॉक्टर कैंटन R मिलर के नाम पे इसका नाम रखा गया था, जो कि एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट थे और IUCN के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके थे। इसमें प्राइज मनी के रूप में $5,000 दिए जाते हैं और ये अवार्ड दिया किसके द्वारा दिया जाता है? तो IUCN के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व आयोग के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो एक लाइन में हमें क्या याद रखना है भैया कि ये कैंटन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली अभी पहली भारतीय कौन बनी है? तो डॉक्टर सोनाली घोष बनी है, ये याद रख लो आप। बाकी सारा मैंने आपको बता भी दिया। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि अभी 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए दिया गया साधु भद्रेश दास को। संस्कृत विद्वान है उनकी पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 जीता राणा दास गुप्ता ने, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को दिया गया और समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है ये। सुदर्शन पटनायक फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं ये। P शिवकामी वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 जीता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण मिला। और टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मेघालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025 ये दिया गया किस मंत्री को? तो राम मोहन नायडू को, जो कि एविएशन मंत्री हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 दिया गया समर अबू एलोफ को, जो कि फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है। ठीक है, तो ये सब अवार्ड्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अर्जेंटीना ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 की, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ? केरल के कोच्चि में। याद रखना, भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया है। पहली बार भारत में अभी ये हुआ। 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक ये चला। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था और फाइनली अर्जेंटीना की टीम ने इसको जीत लिया, इंग्लैंड को हरा करके। भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है और विजेता अर्जेंटीना है। तो ये 4 बातें याद रखनी है। किसकी हम बात कर रहे हैं? वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 की बात कर रहे हैं, जो भारत में हुआ पहली बार। भारत में भी कहा? केरल के कोच्चि में। अर्जेंटीना ने जीत लिया, इंग्लैंड को हरा दिया। ठीक है, तो वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हुई थी। ये एक इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है, हर 2 साल में होता है ये, और इसको ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन। और 2025 में इसका विजेता अर्जेंटीना है। इसका लास्ट एडिशन भी 2023 वाला भी अर्जेंटीना ने ही जीता था। और इसके ऑर्गेनाइजर की बात करें इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन की, जो कि इसका आयोजन करता है। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय आपको बॉन जर्मनी में मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, तो फुटबॉल में आज आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन ब्लाइंड व्यक्तियों से संबंधित या उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको आज रिवाइज कराऊंगा। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय ने जेनरस बायोनिक विजन सिस्टम को लॉन्च किया था, जो कि एक बायोनिक आंख है। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स। दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, तो निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया। और उसके लिए सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज होगा? कॉन्केव लेंस। पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, तो दूर दृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करें। आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्थेमोलॉजी। और एलन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक, और उसने ब्लाइंड साइट को डेवलप किया। ब्लाइंड साइट एक तरह की चिप है, जिसको दिमाग में इम्प्लांट करेंगे और व्यक्ति देखने लगेगा। वर्ल्ड साइट डे ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो इस हिसाब से ये अक्टूबर में 9 अक्टूबर को आया वर्ल्ड साइट डे, ये भी ध्यान रखना। और वर्ल्ड ब्रेल डे होता है 4 जनवरी को। अंधापन नियंत्रण पॉलिसी, राइट टू साइट पॉलिसी शुरू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। भारत ने अभी ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया, ये अंधेपन का प्रमुख कारण है। रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से कौन सी बीमारी आप जानते हो? तो ऑन्कोरसेरेसियासिस, और अभी इसे समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था नाइजर। वर्ल्ड साइट डे हमारा हो ही गया। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। उसके अलावा अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था कृष्णमाचारी श्रीकांत को। ये पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज रहे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल स्टेट असेंबली में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लाया गया है, और इसे लाने के बाद केरल इस राइट के लिए बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत में पहला नेशनल लेवल पर राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2018 में जो एमपी रही थी सुप्रिया सुले, उनके द्वारा लोकसभा में लाया गया था। अच्छा, ये है क्या? तो हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है पहली बार पढ़ रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को उनके काम के घंटों के बाद काम से संबंधित संचार से कानूनी सुरक्षा ये प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है कर्मचारियों को हमेशा चालू रहने के दबाव से मुक्त कराना, ताकि वे अपने व्यक्तिगत समय और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। जैसे कि आपका ऑफिस का टाइमिंग है 10 से 5, तो 10 से 5 में जो भी ऑफिस से संबंधित कार्य है वो आपको करना होगा, चाहे मेल के थ्रू, चाहे फ़ोन के थ्रू, चाहे SMS के थ्रू, जैसे भी हो। लेकिन 5 बजे अगर आपका छुट्टी हो गया, आपका ऑफिस बंद हो गया, तो उसके बाद ऑफिस से संबंधित कोई भी फ़ोन आता है, कोई भी मेल आपको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑफिस से संबंधित काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका टाइम है, आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, आपको जैसे मर्जी हो स्पेंड करो, लेकिन ऑफिस के काम से आप मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं है रात में भी ऑफिस के बॉस का फ़ोन आ रहा है
ये ईमेल चेक कर लो, ये कर लो, इसको फ़ोन कर लेना, ये कर लेना, ऐसा नहीं होगा। और आपको याद आ रहा होगा, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये पिछले साल ही हमने पढ़ा था जब राइट टू डिस्कनेक्ट कानून ये लागू हुआ था किस देश में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा था हमने, याद आया। अब बात यहाँ पे केरल की हो रही है तो ले चलते हैं आपको केरल, ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राज्य के पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोनी कोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, एर रविकुलम नेशनल पार्क है, नामोडी नेशनल पार्क है यहाँ पे। इडुक्की डैम मिलेगा आपको पेरियार नदी पर। और क्लासिकल डांस हो गया कथकली, मोहिनी अट्टम, क्लासिकल लैंग्वेज है मलयालम। ओणम हो गया, त्रिशूरपुरम हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विशु उत्सव हो गया। ये सब यहाँ के उत्सव महोत्सव हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था। एग्जाम में प्रश्न आया था, केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है, विशु उत्सव। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है। सबरीमाला टेम्पल ये आपको मिलेगा केरल में। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और देखते हैं केरल से, तो इसी साल के सारे प्रश्न करा रहा हूँ मैं। अभी 78 नंबर की संतोष ट्रॉफी को जीत लिया पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा के। केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया था। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, ये आपको मिलेगी केरल में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, केरल में। कवचम इसको लॉन्च किया केरल ने। गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना यहाँ शुरू हुई थी। अट्टुकल पोंगल महोत्सव मनाया जाता है केरल में 10 दिनों तक। और इसी तरह से पोंगल उत्सव भी याद रखना, तमिलनाडु में मनाते हैं लेकिन वो 4 दिन तक होता है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल हो गया। ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल हो गया। भारत में एंजियोप्लास्टी का जनक कहा जाता है डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल को, केरल से हैं। केरल में देश के पहले गहरे पानी वाले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंगम पोर्ट का उद्घाटन किया गया था। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी, कोझिकोड केरल को। यूनेस्को ने कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया। और मसाला अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा कोझिकोड में ही, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न केरल से हो गए। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में से शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी पहला आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता, राजपुताना रॉयल्स ने जीता है। फिर पूछा 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, 3 जनों को मिला, जोएल मॉकिर को, फिलिप अगियन को और पीटर हॉबिट। भारत और किस देश के बीच ऑस्ट्रा हिंद 2025 अभ्यास हुआ, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया 13 अक्टूबर को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे बनाया गया, दीपिका पादुकोण को। और 2026 से 2029 तक की अवधि के लिए पीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन का सदस्य किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया, पीवी सिंधु। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया, 3। चर्चा में रहा ई नाम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था, 14 अप्रैल 2016 को। और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये किया गया बर्लिन में। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैच पाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी, शिवांगी सिंह। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो आंसर होगा जेनिफर गार्लिंग्स। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।